आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी वो इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच जो स्पेस रहे वो बहुत कम रहे, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं। तो हम क्या करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, हम लोग जो हमारे पार्टिकल हैं उसे हम लोग हार्ड स्फीयर के रूप में हम लोग कंसिडर करेंगे। अब हम लोग 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने से पहले हम लोग 1D और 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब हम लोग 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम लोग 1 डायमेंशन में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखें तो उनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ 1 टाइप का हो सकता है, जो कि इस तरीके से हो सकता है, जिसमें क्या हो, एक सिंपल सी लेयर बना है हमारे हार्ड स्फीयर यानी एटम। अब हम अगर इस लेयर में देखें तो हमारा जो बीच वाला ये वाला एटम है, तो ये एटम कितने एटम से कनेक्टेड है, इधर इस साइड वाले एटम से कनेक्टेड है और इस साइड वाले एटम से कनेक्टेड है, यानी ये टोटल 2 एटम से क्या है, कनेक्टेड। इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोई एटम कितने नेबरिंग एटम से कनेक्टेड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशन में अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ये एटम इस एटम और इस एटम यानी 2 एटम से कनेक्टेड है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा, 2 होगा। अब हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर की। तो अगर हम लोग 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि हमने जो 1 डायमेंशन में हमने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें हम लोग क्या करें, सेम लेयर को हम लोग बार फिर से रिपीट कर दें, यानी क्या हो, हमारी दूसरी लेयर हो वो फर्स्ट लेयर की जैसी हो, उसमें जो स्फीयर हो वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, अलाइन हो। तब हम क्या देखेंगे कि अगर हम लोग पहले वाली स्ट्रक्चर को ए मानते हैं, पहली वाली लेयर को ए मानते हैं, तो हमारी जो दूसरी लेयर है वो सेम फर्स्ट लेयर की जैसी है, इसे भी हम लोग क्या मान लेंगे, ए ही होगी हमारी। थर्ड लेयर जब हम रिपीट करेंगे वो भी हमारी क्या होगी, पहली लेयर जैसी होगी, इसे भी हम लोग ये क्या होगी, ए, यानी ये हमारा किस तरीके का स्ट्रक्चर बनना है, ए टाइप का। अब अगर हम लोग देखें तो इन लेयर्स में क्या है, इन लेयर्स में अगर हम लोग बीच वाला एटम कंसिडर करें तो टोटल कितने एटम से कनेक्टेड है, 1, 2, 3 और 4, यानी टोटल ये 4 एटम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर हम इन एटम्स के सेंटर को आपस में मिलाएं, इन नेबरिंग एटम जो हमारा मिडिल वाला एटम है, ये जितने 4 नेबरिंग एटम से कनेक्टेड है, अगर हम इनके सेंटर को आपस में मिलाएं तो हमको एक स्क्वायर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसीलिए इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया था, 4। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखें तो इन एटम्स के बीच में क्या रह गया, स्पेस रह गया। इस स्पेस जो रह जाता है एटम के बीच में, जो खाली स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स। क्या बोलते हैं इन्हें, हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। तो 2 डायमेंशन हम लोग दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। पहले में हमने क्या करा था, एटम को एक दूसरे के ऊपर अलाइन किया था इस तरीके से कि उसमें जो पहले वाली लेयर के एटम थे और दूसरे वाली लेयर के एटम के सेम एग्जैक्टली ऊपर हो। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से दूसरी लेयर फिट करेंगे कि जो पहली लेयर में जो डिप्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, डिप्रेशन जो है, इन डिप्रेशन में हमारे एटम दूसरी लेयर के फिट हो जाएं। यानी अगर हम लोग पहली लेयर को अब ए माने तो दूसरी लेयर को हम लोग क्या मान सकते हैं, बी। अब हम लोग थर्ड लेयर अगर इसमें रिपीट देखें तो थर्ड लेयर कैसी, हमारी पहली लेयर जैसी, तो इसमें भी क्या होगी, हमारी फर्स्ट लेयर जैसे ही आएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बी वाली लेयर रखेंगे, तो हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ए बी टाइप के। और ये मैनर हमारा कौन सा मैनर है, स्टैगर्ड मैनर बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं इसे, स्टैगर्ड मैनर। अगर हम लोग इसमें देखें तो अगर हम लोग मिडिल वाला एटम कंसिडर करें तो टोटल कितने एटम से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, यानी टोटल 6 एटम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पेस दिखाई दे रहे हैं बीच में। इन स्पेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड्स बोलेंगे। ये वॉइड्स कैसी हैं, हमारी ट्राइंगुलर वॉइड्स है। कैसी वॉइड है, ट्राइंगुलर। अब ये ट्राइंगुलर वॉइड यहाँ पे 2 तरीके की दिखाई दे रही है। एक ट्राइंगुलर वॉइड में जो हमारा एपेक्स है वो ऊपर की ओर है, और दूसरी तरीके में ट्राइंगुलर वॉइड में जो एपेक्स है वो नीचे की ओर है। यानी
पहली लेयर में जितने भी हमें ट्रायंगुलर वॉइड दिखाई दे रहे हैं उनमें एपेक्स यानी चोटी किसकी है, ऊपर की ओर, और सेकेंड लेयर में जो हमें वॉइड्स दिखाई दे रही हैं उनमें जो एपेक्स है वो नीचे की ओर है। तो यहाँ पर दो तरीके की हमें ट्रायंगुलर वॉइड्स मिली। सिंस इनके अगर हम लोग सेंटर को कनेक्टेड कर दें तो कनेक्ट करने पर हमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा, इसलिए इस क्लोज पैक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम लोग अपने फाइनल टॉपिक पे आते हैं, यानी हम लोग अब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर से। तो 2 डायमेंशन में हमने पहले कैसे बनाया था एटम कि हमने फर्स्ट लेयर को बार बार रिपीट करा था और हमें 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर मिला था, उसे हम लोगों ने क्या बोला था, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हम लोग 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग सेम वही काम करेंगे जो हमने स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में किया था, यानी हम लोग एटम को ऐसे रखेंगे कि वो एक दूसरे के क्या हो, एक एटम दूसरे एटम के ऊपर हो और अलाइन हो, यानी अब हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एटम को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 2 डायमेंशन में जो हम लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाया था उससे हम लोग 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम लोग उसके ऊपर सेकेंड लेयर रखने जा रहे हैं। अब सेकेंड लेयर को हम लोग इस तरीके से रखेंगे कि जो हमारी पहली लेयर में जो हमारे वॉइड्स हैं उनके ऊपर एटम फिट हो जाए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहली लेयर्स पे हमने क्या करा है, पहली लेयर्स के ऊपर एटम को इस तरीके से रखा है कि उनके जो वॉइड्स हैं वो एटम के ऊपर आ जाएं, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से लेयर को फिट करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 तरीके की वॉइड्स दिखाई देंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमको कितने तरीके की वॉइड दिखाई देंगी, 2 तरीके की। अब इन वॉइड्स में क्या है कि जो हमारे 3 एटम जो नीचे के थे जिनके बीच वॉइड बन रही थी उस पर हमने जो पहला एटम रखा हुआ, जो दूसरी लेयर का एटम हमने रखा, तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, अगर हम उनके सेंटर को मिलाएं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो, राइट। पहली लेयर में हमारा वॉइड थी उसके ऊपर हमने एटम वॉइड के बीच में फिट कर दिया, तब हम अगर सेंटर के इन एटम को मिलाएं तो हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरीके की वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन दूसरी तरीके की अगर हम लोग वॉइड इसमें देखें तो क्या है कि जो हमारी पहली लेयर की वॉइड है ट्रायंगुलर वॉइड, पहली लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड थी तो हमने जब सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखी तो सेकेंड लेयर की जो ट्रायंगुलर वॉइड थी वो एक दूसरे के सामने अलाइंड है। लेकिन जो पहली लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड है और दूसरी लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट, अलग अलग हैं। पहली लेयर में अगर अपेक्स सामने की ओर है तो दूसरी लेयर में अपेक्स मेरी तरफ है, राइट। तो इस तरीके के वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि अगर हम लोग इनके सेंटर को मिलाएंगे तो हमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इन वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, या हम लोग माने जितने हमने स्फीयर रखे हैं हार्ड स्फीयर, वो उनके बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हार्ड स्फीयर को n कंसिडर करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारी कितनी आएंगी, n। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्फीयर 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 6 होंगी। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की 2 टाइम्स होती हैं। अगर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं तो 12 क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी अगर n हमने हार्ड स्फीयर माना है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगी और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगी। अब हम इसके ऊपर तीसरी लेयर रखने जा रहे हैं। तो तीसरी लेयर हम लोग रखने के 2 तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो हमने पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फिट करी थी जो कि उसके डिप्रेशन में आ रही थी, अब हम तीसरी लेयर रखें तो वो सेम पहली लेयर जैसी हो, सेम क्या हो, पहली लेयर जैसी हो, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरीके से रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा मिलेगा हमें, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि ए बी, अगर हम लोग पहली लेयर को ए माने तो दूसरी लेयर हमारी क्या थी, बी। लेकिन हमने तीसरी लेयर रखी वो हमारी कैसी है, ए वाली लेयर जैसी, यानी ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ए बी टाइप की, राइट। इसमें हमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। फिर अगर हम लोग तीसरी लेयर इस तरीके से रखें कि
जो हमारी तीसरी लेयर है वो पहली लेयर की जैसी ना हो, और वो क्या हो रही हो कि जो हमारी सेकेंड लेयर में ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रही थी उनके ऊपर आकर फिट हो। यानी जो हमारी थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर जैसी नहीं है, तो हम लोग थर्ड लेयर को क्या मान लेते हैं, सी। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ABC टाइप। कैसा हो गया, ABC टाइप। और इस तरीके से जो हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, फेस सेंटर्ड FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे ध्यान रखिए जो हमने पहले लेयर में AB टाइप के जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या था, उसमें जो हमारे हमने थर्ड लेयर रखी थी वो थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल के ऊपर थी। और जो हमारी FCC है, FCC में हमने जब थर्ड लेयर रखी तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ऊपर आई। लेकिन दोनों ही क्या है, इनमें जो स्पेस रहता है वो बहुत कम रहता है इनके बीच में, यानी इस इफ़िशियंट है, सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट है कि इनमें जो पार्टिकल्स हमें सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, और अप्रॉक्स 74% क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इनमें दोनों में ही क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। आई होप आपको क्लोज पैक स्ट्रक्चर समझ में आया हो। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।